नमस्कार, मेरा नाम है सोहन यादव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा कब कहाँ पे हम कौन सा उच्चारण सही से करें और उच्चारण करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट जी के उच्चारण के नियम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जी के और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। जितने भी सारे रूल्स होते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और उसको जानेंगे कब हम जी का उच्चारण गा करें, कब जा करें। देखिए दोस्तों, मेन प्रॉब्लम क्या आती है जी में कि इसका उच्चारण देखिए मेन तो गा होता है, लेकिन कहीं के इसका उच्चारण क्या होता है दोस्तों, जा होता है। तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि कब कहाँ पे हम गा करें, कब जा करें। तो बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती हैं खासकर उच्चारण करने में, और जो है ना हमारे बिगिनर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ने लिखने में। तो टेंशन मत लीजिए, हम एक एक करके इन वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करना है सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना किसी वीडियो को डिले करे हुए लेट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके इन सारे रूल्स को। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, बने रहना है पूरा एंड तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल देखिए, जी का उच्चारण हम सीख रहे हैं, पहला रूल से शुरुआत कर रहे हैं। पहला रूल देखिए क्या है, पहला नियम देखिए, जी के बाद अगर ए ओ यू हो, ये क्या ध्यान देना है आपको। स्टार्टिंग में देखिए क्या कह रहा है, जी के बाद अगर ए दिख जाए, ओ दिख जाए या यू दिख जाए, तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो आपको जी का उच्चारण दोस्तों क्या करना है, गा करना है, और गा होता है। ठीक है दोस्तों, जी के बाद आपको ए ओ यू अगर दिख रहा है, तुरंत आँख बंद करके आपको क्या बोल देना है, गा का उच्चारण। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। देखिए, लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, जी ए एन जी। अब देखिए जी है, हाँ है, जी के बाद क्या है, ए, हमें दिख गया। तो बस फिर टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठ जाइए। अब जी का उच्चारण यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ गा करना है। क्यों? क्योंकि जी के बाद हमने पढ़ा है अगर ए हो, ओ हो, यू हो तो गा कर देना है। तो बस फिर जी के बाद हमारा ए है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अब गा करेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे गैंग। गा कर दिया, ए की मात्रा आधा ना की मात्रा ऊपर, और जी के लिए गा कर दिया, तो ये हो गया गैंग। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अब देखिए, अब जी आ गया, इसके बाद फिर आ गया यू आ गया ना जी यू, इसके बाद ना। अब देखिए जी के लिए हमने क्या सीखा, गा, यू के लिए कुछ मत कीजिए। अब देखिए अब यू आया है, तो बस जी यू आ गया, समझ लीजिए गा हो गया। इसका उच्चारण हमने साउंड लिख दिया है, गा, मात्रा हिंदी लिख दी। ठीक है, अब एन के लिए हमने क्या सीखा है, ना होता है, तो बस ये हो गया गन। तो इस तरह आपको बनाना है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गन। जी के बाद यू था तो हमने कर दिया गन। ठीक है दोस्तों, लास्ट एग्जांपल देखिए, अब ओ भी आ गया, ए भी आ गया, यू भी आ गया, अब ओ की बारी। अब जी के बाद ओ आ गया, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, गा करेंगे, और इसे क्या बनाएंगे, गोल्ड। गा, ओ की मात्रा आधा ल डी, पूरा डी के लिए डा, तो हो गया गोल्ड। वैसे भी गोल्ड आजकल बहुत ही है ना दोस्तों, इनके जो प्राइसेस है बहुत हाई हैं, हाँ, तो आप समझ सकते हैं गोल्ड कितना वैल्यूएबल है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया गोल्ड यानी कि सोना। इसे पढ़ेंगे हम गैंग। चलिए फिर से एक बार इन सबको पढ़ते हैं। हमने उच्चारण के नियम सीख लिया, पहला जी का गा होता है, तो इसे पढ़ेंगे गैंग, इसे पढ़ेंगे गन, इसे पढ़ेंगे गोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल देखिए क्या है, जी के बाद अगर व्यंजन हो तो जी का उच्चारण भी दोस्तों क्या करना है, आपको गा करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको व्यंजन और स्वर में दिक्कत हो रही होगी। देखिए व्यंजन को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए जो हमारी इंग्लिश है दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है व्यंजन और स्वर। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए जो हमारी 26 लेटर है दोस्तों इंग्लिश, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक वाउल्स, एक कॉन्सोनेंट। वाउल्स कौन से होते हैं, वाउल्स होते हैं 5, पहले समझ लीजिए। 5 कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वाउल्स होते हैं। और जो बच गए बी सी डी एफ जी एच, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। वाउल्स को स्वर बोलते हैं हिंदी में, कॉन्सोनेंट्स को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, व्यंजन। यानी कि ये व्यंजन क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स, CONSO, कॉन्सोनेंट शॉर्ट में लिख दिया। और इसका चलिए मैं आपको बता दूँ कौन कौन से, बी सी डी, ई को छोड़ दिया, एफ, इसी तरह आप जेड तक पूरा चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 21 हो जाते हैं, हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। तो आई होप दोस्तों आपको स्वर व्यंजन समझ आया होगा। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे जी का उच्चारण ये गा कर रहा है। अब देखिए जी के बाद
जी है, पहले एग्जाम्पल में जी हाँ है, जी के बाद क्या आ गया, एल आ गया। एल क्या है दोस्तों आप बताइए। अब आपको स्वर और व्यंजन देखना है, तुरंत माइंड में आपके चलना चाहिए। व्यंजन, व्यंजन यह है यानी कि एल है, जी हाँ। ए ई आई ओ यू तो है नहीं, स्वर गया, तो बस बचा क्या, एल। एल अपने आप में एक व्यंजन है, तो समझ जाइए। तो इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों, हम कर देंगे गा का, तो इसे पढ़ेंगे ग्लो। इस तरह फिर से देखिए, जी के बाद एल, तो इसका साउंड हम क्या कर देंगे दोस्तों, गा का, और इसे पढ़ेंगे ग्लास। इसके बाद देखिए बी, फिर से जी के बाद आर आ गया। आर क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, गा का साउंड, और इसे पढ़ेंगे ग्रेट, गा का साउंड। अब फिर से देखिए जी के बाद आर आ गया, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, गा का साउंड देंगे, और उसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेप्स, ग्लो, ग्लास, ग्रेट, ग्रेप्स। ठीक है दोस्तों, जी के बाद सभी में व्यंजन है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, गा का साउंड कर दिया, तो ये हो जाएगा गा का साउंड। तो हो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा रूल भी। चलिए अब हम थर्ड रूल को पढ़ लेते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण दोस्तों क्या होगा, गा होगा। देखिए ऊपर के 2 रूल में भी गा है और लास्ट के रूल में भी क्या है, गा है। वो कैसे है, अलग अलग रूल्स में है, ये ध्यान देना है। अब इसमें क्या है, जी अगर अंत में हो, अगर जी अंत में आ जाए तब भी आपको गा का साउंड देना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, डी ओ जी, जी क्या है लास्ट में, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डॉग लास्ट में। डी के लिए ड, आ की मात्रा ऊपर चंद बिंदु, जी के लिए गा, तो हो गया डॉग, डाग नहीं डॉग, क्यों, क्योंकि चंद बिंदु है, डॉग। इस तरह बी यू जी, लास्ट में जी, बग, लास्ट में जी, फॉग। ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा है, आपने सुने होंगे ये वाला क्या चल रहा है, कुछ नहीं जी, फॉग चल रहा है, एफ ओ जी, इसे क्या पढ़ेंगे, फॉग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है जी, और कुछ नहीं चल रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको सभी रूल समझ आ गए होंगे। बस आपको क्या करना है, जी अगर अंत में जिग जाए तो गा करना है, जैसे कि डॉग, बग, फॉग। ठीक है दोस्तों, तो सभी में क्या करना है, आपको जी का उच्चारण करना है, यानी कि गा का करना है। तो अलग अलग है ना हमारे ये रूल हैं, इसको ध्यान दीजिए। चलिए इसको लिखिए कॉपी में, नोट करिए, फिर हमारे अगले रूल्स को पढ़ते हैं कि कब हमें जी का उच्चारण जा करना है। चलिए दोस्तों लास्ट रूल देखते हैं, जी का उच्चारण कब हमें जा करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आसान रूल है, वेरी इजी रूल है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या है, क्या रूल कह रहा है, जी के बाद अगर ई आई वाई, अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी लेटर दिख जाए तो आपको जी का उच्चारण क्या कर देना है, बस दोस्तों को सोचना ही नहीं, वहाँ पे आपको जी का उच्चारण जा कर देना है। चलिए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, देखिए जी के बाद ई आ गया, तो बस फिर जी आप इसको क्या कर देना है, जा कर दीजिए। ई की मात्रा के लिए ए की मात्रा लगाई ऊपर जा पे, एल के लिए हमने सीखा है ला की आवाज़ आ रही है, तो ये हो गया जल, इसे पढ़ना है जल। अब इसे गेल मत करना, गा नहीं करना, क्यों, क्योंकि जी के बाद ई आ गया, ई हमने सीखा, आई सीखा, वाई सीखा। अगर यहाँ आई भी होता तब भी हम जा कर देते, लेकिन ये जी आई एल कोई अपने आप में एक है ना दोस्तों शब्द नहीं होता, वर्ड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जी के बाद क्या आ गया, आई आ गया, तो बस फिर आपको क्या करना है, जा कर देना है, जा का साउंड आपको देना है, और ये हो गया हमारा जिंजर यानी कि अदरक। फिर से नेक्स्ट देखिए, जी के बाद हमारा वाई आ गया, हाँ आ गया, तो हम क्या कर देंगे, जा का साउंड देंगे और इसे पढ़ेंगे एनर्जी, एनर्जी मत करना, इसे पढ़ेंगे एनर्जी। चलिए एक बार एग्जाम्पल को पढ़ते हैं फिर से रिवीजन के लिए, जेल, जिंजर, एनर्जी। तो आई होप दोस्तों आपको सारे रूल ये क्लियर हो गए होंगे, और ये लास्ट वाला रूल भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट रूल है लेकिन इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूजन और डाउट इसी में आते हैं, कब हमें जी का उच्चारण गा करना है, कब जा करना है, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी ये कन्फ्यूजन डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, कौन से उच्चारण के नियम, किस प्रोनाउंसिएशन रूल्स के ऊपर, कौन से रूल्स के ऊपर चाहिए, ये भी कमेंट में बताना। कौन से लेटर के ऊपर चाहिए, ये मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो आपको बना के दूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।